नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सराय अखिल थाना क्षेत्र के ग्राम जुगराजपुर निवासी द्रौपदी देवी ने एक दबंग व्यक्ति पर सरेरा मारपीट, गाली गलौच, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला के अनुसार 12 जुलाई को वह अपने बेटे के साथ समधियाने से लौट रही थी, तभी गुरेह के पास बैरोचा निवासी सोमनाथ मिश्रा ने बाइक से पीछा कर रोक दिया। उसने गालियां देते हुए जाति सूचक शब्द बोले, विरोध करने पर थप्पड़ मारा और बेटे को भी पीटा। धमकी दी कि दोबारा रास्ते में देखी तो जान से मार देगा। पीड़िता ने उसी दिन सराय अखिल थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने से न्याय न मिलने पर उन्होंने मंझनपुर जाकर एसपी राजेश कुमार को घटना बताई। एसपी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। इजराइल दौरे से लौटे महापौर ने प्रेस वार्ता कर दौरे के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इजराइल में साफ सफाई और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से संचालित होता है, जिससे प्रेरणा लेकर कानपुर में भी ऐसी योजनाएं लागू की जाएंगी। महापौर ने कहा कि नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए इजराइल मॉडल पर काम करेगा। इसके तहत ट्रैफिक नियंत्रण के लिए नए उपायों पर भी विचार हो रहा है। खासकर धार्मिक स्थलों पर वाहन प्रवेश रोकने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आनंदेश्वर धाम में ट्रैफिक बैरियर लगाने की योजना है, जिससे मंदिर परिसर में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। इजराइल में तुरंत अगर कोई शिकायत होती है तो तुरंत कैमरे में कैद हो जाता है, उसकी तुरंत निस्तारण हो जाता है। और वहाँ की जनता एक भी कूड़ा इधर उधर नहीं पड़ती, सीधे डस्टबिन में डालती है। और अगर है तो खुद साफ करके तुरंत, अगर मान लो किसी ने दूसरे ने फेंक दिया तब भी उठाकर वो डस्टबिन में डाल देती है। और वहाँ पर तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो सफाई पर काम कर रही हैं। ठीक है, तो क्या प्रयोग कानपुर में होने वाले हैं? अब देखो, कानपुर में तो मैं कानपुर की जनता से इतना ही विनती कर सकती हूँ कि अगर कानपुर की जनता, हम क्रांतिकारियों की नगरी में मैं हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। कानपुर जिस दिन समझ जाएगा कि हमको नंबर 1 पर आना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप नंबर 1 पर आ जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। जब मैं 64-65 पे थी, फिर 18 पे थी, मैं 13 पे आ गई, तो निश्चित तौर पर हम अपने जो सफाई योद्धा हैं और हमारे शहर की जनता पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। अगले साल निश्चित तौर पर मैं नंबर 1 पर आने। जिले में किसानों को निर्धारित मूल्य से 100 रुपए अधिक में यूरिया खाद खरीदनी पड़ रही है। जम्मू बाजारी दर पर खाद खरीदनी पड़ रही है। जिले के उर्वरक विक्रेता खुलेआम आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और अफसर आंख मूंदे बैठे हैं। किसान सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्रावस्ती से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खुर्जा ब्लॉक के मुंडाखेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय की एक महिला शिक्षिका का ड्रामेबाज और गालीबाज अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो में वह बच्चों के अभिभावकों से गाली गलौज करती नजर आ रही हैं, तो दूसरे वीडियो में क्लास के दौरान सिर में तेल से मालिश करती दिख रही हैं, वह भी गानों की धुन पर। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और तत्काल जांच के बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। विभागीय अफसरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश भी दिए। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में आक्रोश है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। अब जिस प्रकार से शिक्षा के मंदिर में जब इस प्रकार की हरकतें होती है, क्योंकि एक महिला शिक्षक
स्कूल में अपने बाल बाती है। एक वीडियो में वह बच्चों के अभिभावकों से गाली गलौज भी कर रही है, क्योंकि एक शिक्षक को इस तरीके का स्वभाव करना शोभा नहीं देता, क्योंकि कहा जाता है कि एक शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो बच्चों को उजाला देता है, उनके भविष्य के लिए रोशनी करता है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो तमाम तरह की बातें है वो निकलकर सामने आती है। देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर के पास नेशनल हाईवे 34 पर शुक्रवार को एक बेकाबू हुंडई वरना कार ने भीषण हादसा कर दिया। कार ने पहले बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसे के बाद कार ने हाईवे पर खड़े 2 अन्य राहगीरों को भी टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राहगीरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। गंगानगर सोसाइटी निवासी विश्वविद्यालय छात्र सचिन चंद्रा की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद दरोगा निखिल कुमार शर्मा समेत 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र ने आरोप लगाया कि शराब के लिए पैसे न देने पर दरोगा, मकान मालिक भूपेंद्र और अन्य पुलिसकर्मी जबरन उसके कमरे में घुसे और पिस्टल तानते हुए जाति सूचक गालियां दी व मारपीट की। कई दिन तक थाने और एसीपी कार्यालय की दौड़ लगाने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के निर्देश पर 17 जुलाई को केस दर्ज हुआ। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। में उप निरीक्षक निखिल शर्मा, मकान मालिक भूपेंद्र और 8 से 10 अज्ञात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। और दर्ज कराने वाले हैं सचिन चंद्रा, ये छात्र हैं। इनका कहना है कि इन्होंने हमारे घर में घुस के मारा पीटा, पैसे की मांग करी और उसमें उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो ये कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया। कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय रामपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब शिक्षा मित्र महिपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। घटना स्कूल की छुट्टी के बाद की है। जब वह खिड़की बंद कर रहे थे तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृतक महिपाल सिंह मलावन थाना क्षेत्र के गांव तुर्कीपुरा शाह आलम के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। तहसील प्रशासन द्वारा शुक्रवार को निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तहसील के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सा टीम ने रक्तचाप, मधुमेह समेत कई जरूरी जांचें की। साथ ही सभी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और समय रहते संभावित बीमारियों का पता लगाना रहा। शिविर में सभी ने स्वास्थ्य परीक्षण को उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाला कदम बताया। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। कोतवाली नगर क्षेत्र के भगीपुर में बिजली विभाग की टीम से अभद्रता और अवर अभियंता मनीष कुमार से बदसलूकी का मामला सामने आया है। विद्युत पोल और मीटर लगाने के दौरान स्थानीय लोगों ने कामकाज में बाधा डाली और इंजीनियर के साथ गाली गलौज की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हंगामा और विरोध साफ दिख रहा है। घटना से विभागीय अधिकारियों में रोष है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बिजली विभाग ने मांग की है कि भविष्य में विभागीय टीम के साथ पुलिस फोर्स भेजी जाए। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। शासन की मंशा अनुरूप जनपद की सभी तहसीलों में शुक्रवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। तहसील सदर में मंडलायुक्त विद्यांचल मंडल बालकृष्ण त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने जन सुनवाई कर समस्याएं सुनी। मंडलायुक्त को मिले 104 प्रार्थना पत्रों में से 12 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता से निस्तारण के निर्देश के साथ भेजा गया। वहीं मड़िहान तहसील में जिलाधिकारी ने 51 शिकायतें सुनी, जिनमें 3 का तत्काल निस्तारण किया गया। एक छात्रा के अनुरोध पर जयप्रकाश सर्वोदय बालिका विद्यालय में कक्षा 9 में तत्काल नामांकन भी कराया गया। प्रशासनिक सक्रियता से फरियादियों में संतोष का माहौल देखने को मिला। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। कुल कितने मामले आए? संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जो महीने का तीसरा शनिवार
अभी तक 92 आवेदन विभिन्न विभागों के संबंधित प्राप्त हुए हैं। इसका निस्तारण करने की संबंधित अधिकारियों को वही अपेक्षा की गई समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण और आवेदक को सुनते हुए निस्तारण किया और समय से इसका निस्तारण आवेदक की संतुष्टि का भी विशेष ध्यान रखेगा ये अधिकारियों को। एक नाले के निर्माण के संबंध में भी शिकायत आई थी अगर मई बैठने में, उस संबंध में क्या कर रहा है वो ठेकेदार द्वारा माना के विपरीत कार्य भी कराया जा रहा है। विशेष नगर पालिका इंजीनियर जांच रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहे हैं। वो विभाग द्वारा पहले से उसको मना किया गया था, फिर भी वो काम कर रहा है ठेकेदार। वो अलग पता किया था कि नहीं किया था वो अलग एप्लीकेशन आई है, गुणवत्ता के संबंधित शिकायत की गई तो गुणवत्ता जांच कराई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।